गोकुलधाम सोसाइटी के लोग आने वाले इलेक्शन में भाषण देने आए अपने नेता का भाषण सुन रहे थे और नेता पारुल आंधी भी तो धाकड़ था, तो भला उसका भाषण धाकड़ कैसे नहीं होता। सोसाइटी की माता एवं बहनों और उनके सताए हुए पतियों, हम जल्दी ही आपके सोसाइटी के कारों के पहिए चोरी होने से रुकवाएंगे। इस सोसाइटी में कोई हमारी माताओं और बहनों पर नजर डाल जाए, उन्हें हमारा पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। अरे कमीनी, लगता है भाषण की तैयारी करके नहीं आया है तू, तभी तो तू जीतने से पहले हार जाता है। एक मिनट, लगता है मेरे साथ किसी ने गंदा मजाक किया है। माहौल को गरमाने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना होगा। इस सोसाइटी का बेड़ा गर्क मेरा मतलब भविष्य मेरे हाथ में है। तू पहले अपना भविष्य तो बचा ले। बड़ा आया माताओं बहनों और उनके बच्चों का दादा कहलाने वाला। गोकुलधाम सोसाइटी में आए हुए नेता पारुल आंधी पर चप्पल फेंक परफॉर्मेंस को देखते हुए सारे न्यूज चैनल्स में सिर्फ पारुल आंधी छाया होता है। वहीं धाम सोसाइटी के पास वाले ललित सोसाइटी में भी भाषण खूब जोरों शोरों से चल रहा होता है, जिसमें नेता बेचनीवाल मुंह से खून गिराते हुए अपने सोसाइटी के लोगों से रूबरू होते हैं। नेताजी के मुंह से खून आ रहा है, देखो देखो जरा कैसे वो हमारे लिए यहाँ आए हैं। लेकिन वो जा तो हॉस्पिटल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में सोचा। यहाँ मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ और आपके लिए मैं अपना लीवर, किडनी या फिर अपने आप को क्यों ना बेच दूं, लेकिन मैं आपको और आपकी सोसाइटी को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरा मतलब उठाने में। मैं इस सोसाइटी को इतनी ऊंचाई पर ले जाऊंगा कि फिर कभी कोई दूसरा नेता, चाहे वो पारुल आंधी हो, वीरेंद्र दास लोटिया हो या हो टकराव मौजी, कोई इस सोसाइटी को नहीं उठा पाएगा। अरे दोगला, औरतों से चप्पल खाता है, कभी जेल को जाता है, कभी घर में आग लगवाकर लोटिया को फंसवाता है और कहता है कि हम अपना किडनी बेच दूंगा। तू एक काम कर, हमरे पति को अपना लीवर दे दे। उसका लीवर तेरे नकली शराब से खराब हो गया है। अरे रे, अम्मा पर जरा कैमरा मारिए। अम्मा बड़ी प्यारी हैं आप, लेकिन लीवर तो मैं आपके बेटे को दे दूंगा। इसके लिए आपको बस इंजेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा। धत दोगला, बड़ा आया नेतागिरी करने। लोटिया के खिलाफ बोलते बोलते कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा लंगोट ही बिक जाए। एक बार फिर आप हमारी माता पर कैमरा करें। अब की बार कैमरा हमारी तरफ किया ना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कैमरा वाले को भी मारेंगे। इतना कहने के बाद ही वो औरत बेचनीवाल पर चप्पल फेंक देती है और उस चप्पल को बेचनीवाल सोसाइटी के लोगों के सामने अपने सर से लगाकर कहता है, अरे भड़किए नहीं, ये तो अम्मा का प्यार है। देखिए अम्मा, इसे हम सर से लगाकर रख रहे हैं। तब से अम्मा अम्मा किए जा रहा है। ये दूसरा चप्पल भी संभाल ले, खाने के काम आएगा। ये जो प्यार आप लोग हमें सड़े टमाटर, अंडे, चप्पल, जूते मार कर देते हैं, ये एक बच्चे का अपने पिता के लिए प्यार है। आप लोग जिस तरह से भी मुझे अपनाना चाहें, अपना सकते हैं। जहाँ हर सोसाइटी में नेता जा जाकर भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टकराव मौजी और वीरेंद्र दास लोटिया भी लोगों से वोट लेने के लिए भाषण देने सोसाइटी पहुँचे थे और यहाँ का माहौल तो और भी ज्यादा गर्म था। मैं वीरेंद्र दास लोटिया, आपका लंगोटिया यार, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने गली गली नुक्कड़ जाकर भ्रमण दिए, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा रुझान दूसरे शहरों की महिलाओं नेताओं पर भी रहा, लेकिन मैं कुछ ना कर पाया। किसी ने मुझे अचार बेचने वाला कहा, तो किसी ने मुझे फटी हुई दूध की खीर कहा, लेकिन फिर भी मैं आपका ये लंगोटिया यार आपके समक्ष आया हूँ। अरे लोटिया जी, अभी तो हमारा भाषण बाकी है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अपराधियों के घर पे चलेगा रथ, हमसे कोई ना बच पाएगा। ये हमारे मित्र टकराव मौजी जी हैं, जिन्होंने अपनी सोसाइटी की इतनी उन्नति कर ली है। अगर ये मेरी जगह आता है तो मुझे एक बार फिर इनका ही चाय वाला बना दिया जाता है। यही तो जनता जनार्दन का प्यार है। हर सोसाइटी में सभी नेता अपनी अपनी जनता से वोट मांगने के लिए कुछ इस तरह से भीख और मेरा मतलब प्यार, इज्जत, सम्मान मांग रहे थे, जिसके ये लोग हकदार ही नहीं हैं। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सांडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
अगर आप भी बनना चाहते हैं एनिमेशन डिजाइनर और सीखना चाहते हैं ऐसा एनिमेशन बनाना, तो कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबर्स पर और लाभ उठाइए स्पेशल ऑफर्स का, जिनमें आप कम प्राइस पर बेहतरीन एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ऑफर्स सीमित समय के लिए है। कार्तिक और स्नेहा अपनी क्लास में बैठे हुए थे। तभी अचानक से रोहित भागता हुआ क्लास में आया और अपनी बेंच पर आकर बैठ गया। क्या हुआ रोहित, क्यों भाग रहे हो? बताओ जरा। कुछ नहीं हुआ, वो तो क्लास में टीचर आने वाले हैं ना, इसलिए मैं जल्दी क्लास में आ गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है कार्तिक, पता लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पहले क्लास होने दो, उसके बाद पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। कार्तिक और स्नेहा पढ़ाई करने लगे और स्कूल की छुट्टी होने पर दोनों ही रोहित के पीछे जाने लगे। आज तो पता चल ही जाएगा कि ये इतनी जल्दी में क्यों रहता है। मैंने तो पहले ही कहा था ये नया स्टूडेंट ठीक नहीं है। मुझे हमेशा से ही दाल में कुछ काला नजर आता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दाल ही काली निकले। स्नेहा और कार्तिक रोहित का पीछा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रोहित मैथ के टीचर के घर के पास एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था। उसे छिपा देखकर स्नेहा और कार्तिक उसके पास आ गए। रोहित, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए? बताओ जरा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो हम पूछ रहे हैं, तो क्या कर रहे हो यहाँ? ये तो मैथ के सर का घर है ना, तुम इनके यहाँ क्या करने आए हो? वो मैं तो कोचिंग के लिए बात करने आया था। अच्छा, ऐसा है तो चलो अंदर देखते हैं। अंदर क्यों? अरे अभी तो कहा तुमने कोचिंग की बात करने। ओह, तुम लोग लगता है पूरी बात जानकर ही रहोगे। हाँ, बिल्कुल। रोहित स्नेहा और कार्तिक को वहाँ से दूर एक पार्क में ले आया और उसने बताया। वो दरअसल जब से ये नए वाले गणित के सर आए हैं ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। एक दिन मैंने देखा कि ये किसी बाहरी आदमी के साथ खड़े बात कर रहे थे और जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मैं चौंक गया। ऐसी क्या बातें कर रहे थे वे लोग? बताओ जल्दी। वो लोग आने वाली 26 जनवरी को स्कूल में बच्चों को कैद कर अपने मांगे पूरी करने वाले हैं। तो फिर तुमने ये सब किसी और को क्यों नहीं बताया? मैं तो बस कंफर्म करना चाह रहा था। क्लास में भागकर भी इसीलिए आया था कि सर मुझ पर शक न करे। मैं क्लास छोड़ के उनके आगे पीछे घूमता हूँ। इसका मतलब है कि ये कोई सर नहीं बल्कि बहरूपिया है। हाँ, अब सही समझे तुम। ऐसे कैसे ये किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर इन्होंने हमारे खिलाफ कोई प्लान बनाया है तो हम भी कम नहीं है। हम इनकी मेहनत पर पानी फेर देंगे। लेकिन हमें ये भी तो पता नहीं था ना कि ये अपने काम का अंजाम कब देने वाला है। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। ठीक है। रोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। कार्तिक और स्नेहा अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में स्नेहा कहती है, क्या बात है कार्तिक, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये गणित का टीचर बहरूपिया है। हाँ वही तो, ये हमारे स्कूल का नुकसान करना चाहते हैं। हाँ, और हमारे पास टाइम भी नहीं है। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला गया और अगले दिन स्कूल में रोहित कार्तिक के पास आया। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं। शायद इन्होंने कुछ खास प्लानिंग की है और वो भी बहुत दिमाग लगाकर। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। रोहित कार्तिक से बात कर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी स्नेहा ने आकर पूछा, क्या बात है, तुम कल कहाँ भाग गए थे? कहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। स्कूल में 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियां हो चुकी थी। सभी बच्चे समय पर स्कूल पहुंच चुके थे। कार्तिक ने रोहित को बुलाकर कहा, रोहित सुनो, जैसे ही झंडा वंदन होगा मैं सर को जाकर पकड़ लूंगा और इशारा मिलते ही तुम तुरंत पुलिस को अंदर बुला लेना। ओके? ठीक है, तुम चिंता मत करो। रोहित और कार्तिक झंडा वंदन का इंतजार करने लगे और जैसे ही प्रिंसिपल ने झंडा फहराया, कार्तिक ने आगे बढ़कर रोहित को दबोच लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पास क्यों आ गए? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त वो होता है जो सही बातें बताए, ना कि गुमराह करे। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अब बताओ क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? बताओ जल्दी।
कार्तिक की बात सुनकर रोहित हंसने लगा और बोला, तो तुम्हें सच का पता चल ही गया। हाँ, तुम्हारी तो पूरी प्लानिंग थी ना हमें भटकाने की। फिर भी बच गए तुम लोग, लेकिन तुम लोगों ने सब पता लगा लिया। लेकिन कैसे? उस दिन जब मैं और स्नेहा तुमसे मिलकर लौटे तो मेरा मन नहीं माना और मैं वापस मैथ वाले सर के घर पहुंचा। तो मैंने वहां देखा कि मैथ वाले सर तो खुद कमिश्नर सर से मिल रहे हैं, वो कुछ गलत क्यों करेंगे। उसके बाद मैं उस डायरेक्शन में मुड़ गया जहां तुम गए थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे तुम मिल गए और मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम मुझे किसी पुरानी बिल्डिंग में मिले और वहां मैंने देखा। आज तो मैंने उन दोनों को भटका दिया है और जब तक उन दोनों को सच का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम अपने मिशन को पूरा करो और फिर हम तुम्हें अपने मुल्क वापस भेज देंगे। हाँ, बस कुछ दिन और, उसके बाद हमारे आदमी भी रिहा हो जाएंगे और हम सब अपने मुल्क लौट जाएंगे। सारी बातें जानकर कार्तिक ने मैथ के टीचर को बताया और मैथ के टीचर ने कहा, तो इसका मतलब मेरा शक सही जा रहा था। ये फोटो उसके जेब से ही गिरा था जब वो मुझे देखकर भाग गया। कौन सा फोटो? अरे ये फोटो जिसमें इसकी ड्रेस किसी और जगह की है और इसके ड्रेस पर अलग ही भाषा लिखी हुई है। हाँ, यानी कि ये रोहित किसी और मकसद से इस स्कूल में आया है। कार्तिक रोहित को सब कुछ बता रहा था। उसके बाद उसने कहा, और फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मैथ के सर कमिश्नर सर से मिल रहे हैं तो मुझे समझ आ गया कि गलत सर नहीं तुम हो। फिर मैंने तुम पर नजर रखा और आज तुम्हारा सच सबके सामने है। और सच ही नहीं, तुम्हारा असली रूप भी सबके सामने है। तभी स्कूल में पुलिस आई और रोहित को अपने साथ ले गई। शाबाश कार्तिक, तुम्हारी सूझबूझ से आज रोहित का सच सामने आ गया और तुमने हम सब को खतरे में पड़ने से बचा लिया। सभी लोग कार्तिक के लिए तालियां बजाने लगे और मंत्री जी ने कार्तिक का सम्मान किया। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।